फाइनली आज हम लोग देखने वाले हैं रिंग काउंटर्स के बारे में, है ना। रिंग काउंटर्स क्या होता है, तो पहले मैं आपको एक डिटेल समझा दूंगा, है ना। बाद में आपको नोट शो कर दूंगा विद इन अ टाइम। ओके, तो सबसे पहले रिंग काउंटर्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं सिंक्रोनस काउंटर, है ना। सिंक्रोनस काउंटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यानी वो सर्किट्स जो सिर्फ एक ही क्लॉक पल्स पे चलते हों, ठीक है, एक ही क्लॉक पल्स पे चलते हैं। तो सपोज़ करो कि मैं बोल देता हूँ कि ये डी फ्लिप फ्लॉप का बेसिकली एक समूह होता है यहाँ पे, डी फ्लिप फ्लॉप का। और उसमें क्या कर देते हैं, फीडबैक दे देते हैं, एक को फीड कर देते हैं दूसरे पे, है ना। इनिशियल को जो लास्ट वाला है उसको जाके इनिशियल में जाके फीड कर देते हैं। और ये क्या है, इसमें एक को 1 रखते हैं, बाकी लॉजिक्स को हम यहाँ पे 0 रखते हैं। और ये जो लॉजिक होता है दोस्त, यहाँ पर क्या होता है, ये लॉजिक रोटेट होता है ना। ये लॉजिक सिर्फ रोटेट होता रहता है हर एक क्लॉक पल्स के साथ। दिस इज कॉल्ड क्लॉक पल्स। ओके, यहाँ पे जो दे रहे हैं तो यहाँ पे क्लॉक पल्स के साथ ये रोटेट होता रहता है, ठीक है। तो इसे राइट शिफ्ट रजिस्टर्स बना लो या सर्कुलर शिफ्ट रजिस्टर्स बोल लो, इस तरह से काम होता रहता है। तो ये दोस्तों कैसे चलता है दोस्तों, कि आप जैसे, है ना, यहाँ पर जो है अगर मुझे इसको चलाना है तो मैं इसको लेके चलूँगा। सपोज़ करो मैंने इसमें मुझे एक को इनिशियलाइज़ करना है 1 से और दूसरे को मुझे बाकियों को करना है इनिशियलाइज़ 0 से। तो जैसे मैं अगली क्लॉक पल्स दूंगा तो ये क्या होगा, ये वाली जो 0 है ना, यहाँ पे जो 0 है ये घूम के इस तरफ आ जाएगी और ये जो है बाकी के इस तरफ मूव कर जाएंगे, है ना। तो ये 1 आपका इस तरफ मूव करेगा, 0 इस तरफ मूव करेगा, ये 0 इस तरफ मूव करेगा और ये वाला 0 घूम के यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये दोस्त, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 0 1 0 0। ओके, अगली क्लॉक पल्स दोगे दोस्त, क्या होगा आपका, फिर ये रोटेशन होगा, है ना। ये वाला जो 0 है घूम के इस तरफ आ जाएगा और बाकी के सब इस तरफ मूव हो जाएंगे एक एक बार, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, अगेन दिस इज़ 0, दिस इज़ बिकम 0 1 0। ओके, अगली क्लॉक पल्स आएगी, दिस इज़ 0 0 0 1, है ना। अगली क्लॉक पल्स आएगी, दिस इज़ 1 0 0 0, है ना। तो बेसिकली क्या होगा दोस्त यहाँ पर आपका, कि आपने यहाँ पर 3 यानी 4 क्लॉक पल्स के बाद सेम लॉजिक रिपीट हो गया जो आपका जो इनिशियलाइज था, है ना। तो यहाँ पर दोस्त आपका मोड कितना हो गया, कितनी क्लॉक पल्स के बाद रिपीट हो रहा है, दिस इज मोड 4। ओके, है ना। ये क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये अगली क्लॉक पल्स पे, नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे, नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे, अगेन चौथी क्लॉक पल्स पे आके वापस से इसने इसी लॉजिक को रिपीट कर दिया, है ना। सो दिस इज़ द रोल ऑफ दिस, ये एग्जैक्टली इस तरह काम करता है बेसिकली। ये जो है ना यहाँ पर जो आप देख रहे हो रजिस्टर्स, तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा डी फ्लिप फ्लॉप का समूह होता है बेसिकली। दिस इज द ग्रुप ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप के हैं और डी फ्लिप फ्लॉप को क्या है, यहाँ पे इस तरह कंबाइन है ना। यहाँ पे इसके साथ ये इसके साथ और ये वाला डी फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे जाके इस तरह बना हुआ। तो प्रैक्टिकली सर्किट इस तरह का बनता है ना। और जिसको हम शो ऑफ कर देते हैं इस तरह, जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है यहाँ पर, अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ के बारे में बता दूँ कि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं दोस्तों, ये मॉड नंबर बताता है। मतलब यहाँ पे जितने फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं ना, 1 2 3 4, तो ये 4 फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि इसमें एक बार में एक 1 रहता है, वही जो है 1 रोटेट होता है ना। तो ये फिर 4 ही स्टेट दे सकता है। तो जितना आपके पास यहाँ फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं उतना ही आपको यहाँ पे मॉड नंबर मिलेगा दोस्तों, है ना। सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा कौन सा पॉइंट है कि दोस्तों यहाँ पर शिफ्ट रजिस्टर एक फीडबैक के साथ होते हैं। यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर आपको एक फीडबैक के साथ देखेगा और ये सभी के सभी जो हैं ये एक ही क्लॉक पल्स पे चलेंगे, यानी सिंक्रोनस काउंटर है ये, ठीक है ना। जो एक ही क्लॉक पल्स पे चलते हैं दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस काउंट, ठीक है। उसके बाद एक फ्लिप फ्लॉप होता है जिसका लॉजिक 1 होता है, बाकी सबका 0 होता है ना। और ये लॉजिक 1 रोटेट होता रहता है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आपको n बिट काउंटर बनाना है तो मैक्सिमम n, अगर आप n बिट मतलब यहाँ पे 4 बिट है तो इसलिए 4 बिट का मोड 4 स्टेट यूज़ कर पाओगे यहाँ पे, है ना। जबकि 4 बिट होने से मैक्सिमम स्टेज कितनी होती है, 2n, ठीक है ना। अगर 4 बिट है आपके पास तो 2 यानी 16 आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, 16 स्टेट होंगे। लेकिन आप कितनी यूज़ कर पाएंगे, सिर्फ 4 ही यूज़ कर पाएंगे। तो n बिट रिंग काउंटर सिर्फ n स्टेज यूज़ कर सकता है, बाकी के 2n-n, मतलब यहाँ पे इसके केस में देखूँ तो 2n मतलब 2 दिस इज 16, n स्टेज मतलब 4 आपने यहाँ पे यूज़ कर लिए। तो ओवरऑल अगर देखो तो 16 - 4, है ना। इतनी स्टेज क्या है आपकी, अनयूज्ड है। ये स्टेज क्या है आपकी, अनयूज्ड स्टेज है। तो याद रखना यहाँ पर जो नॉन अनयूज्ड स्टेट, नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट होती हैं 2n, है ना, टोटल स्टेज माइनस यूज्ड, ये आपको अनयूज्ड स्टेज दे देती हैं, ठीक है ना। और यहाँ ये जो है वेव फॉर्म जो जनरेट करोगे, जो आपको आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगी f/n, n का मतलब है यहाँ पे जो भी मॉड नंबर है, ठीक है ना,
उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप मॉड नंबर के बराबर होता है। सिंक्रोनस सभी एक क्लॉक पल्स पे चलते हैं। शिफ्ट रजिस्टर है जिसका आपने फीडबैक दिया हुआ है, यहाँ पर एक फीड किया हुआ है ना। उसके बाद जो है एक फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक 1 रहता है, बाकी सभी का 0 रहता है। लॉजिक 1 को हम यहाँ पे रोटेट करते रहते हैं और एन बिट रिंग काउंटर बनाते हैं। एन बिट रिंग काउंटर मतलब मैक्सिमम एन स्टेज यहाँ पे यूज़ की जा सकती है। और अनयूज्ड स्टेट कितनी होती है, 2⁻n-1 एग्जैक्टली। अब यहाँ पे अगर आपको जनरेट करना है वेव फॉर्म ऑल फ्लिप फ्लॉप से, तो जो आपको वेव फॉर्म के फाइनल आउटपुट मिलेगी दैट इज़ f/n। मतलब आपको पता है कि ये जो काउंटर्स होते हैं ये क्या फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं f/n से, है ना, रिड्यूस कर देते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। और टाइम पीरियड जो है आपका बढ़ जाता है जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी पे देखते हो। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, अब इसके कुछ यूजेस के बारे में देखता हूँ दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ ये है कि रिंग काउंटर के लिए जो इसको एज ए डिकोडिंग सर्किट्स में भी यूज़ किया जाता है ना। एक तो वेव फॉर्म जनरेशन में यूज़ कर सकते हो उसको, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा डिले दे सकते हो कि भाई हमने 5 बिट बना लिए, 1 1 रहेगा, बाकी 0 0। तो ये जो है एक अच्छा खासा आप लोगों को अलग अलग वेव फॉर्म दे सकता है अलग अलग टाइम पीरियड की, जहाँ पे टी ऑन मतलब जहाँ पर 1 रहता है वो टाइम पीरियड जो है अलग अलग रहेगा, ठीक है। खैर ये अलग अलग वेव फॉर्म जनरेशन में यूज़ कर सकते हो। और आप पढ़ोगे अभी एक क्रैश कोर्स आने वाला है नेक्स्ट में, SAR मतलब सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन रजिस्टर, ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में इसको यूज़ किया जाता है ना, SAR। तो एक SAR होता है, इसको मैं डिटेल में आप ADC और DAC में पढ़ेंगे इसके टाइप को। दिस इज़ द वन टाइप ऑफ द डैक। और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, आप कुछ भी कर रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से एसोसिएटेड है तो, और या किसी भी उसमें जा रहे हैं CS से भी है, ये तो ज़रूरी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। क्योंकि जितने भी आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाओगे तो वहाँ पे डैक और ADC बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। तो ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और DAC, है ना, ये प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, है ना। और इसको स्टेपर मोटर में ये यूज़ किया जाता है, ये कुछ चीज़ के रोल है ना। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे क्या है, इसको डिकोडिंग लॉजिक में यूज़ कर सकते हैं। मतलब यह होता है यहाँ पे 2 बिट का मैंने आप काउंटर लगा दिया। आप काउंटर मतलब मैंने पहले ही समझाया, तो 0 0 से फिर जब 0 0 देगा ये यहाँ पे, तो ये इसको सेलेक्ट करेगा। 0 1 देगा तो इसको सेलेक्ट करेगा। 1 0 देगा तो इसको सेलेक्ट करेगा। 1 1 देगा तो इसको सेलेक्ट करेगा। तो इस तरह ये डिकोडिंग लॉजिक का भी काम करेगा, है ना। डिकोडिंग लॉजिक बोले तो यहाँ पर जो है एक टाइम में 1 1 रहेगा। डिकोडर्स कैसे काम करता है, ये 0 0 पे ये रन रहेगा, 1 पे क्या है 0 0 पे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। जब आपका 0 0 लोगे, यहाँ पर 0 0 दोगे, है ना, 0 1 लोगे, 1 0 लोगे, 1 1 लोगे, तो डिकोडिंग लॉजिक किस तरह काम करेगा, यहाँ पर 1 0 0 0, है ना। इस वाले पे क्या करेगा, ये आगे चला जाएगा, है ना। इस वाले पे क्या करेगा, ये आगे चला जाएगा। और इस वाले पे क्या करेगा, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये वापस से घूम के यहाँ रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ M0, है ना, एंड दिस इज़ M1 M2 M3, M1 M2 M3, है ना, ये हो जाएंगे आपके। तो ये जो है आपके इस तरह आउटपुट डिकोडिंग लॉजिक में यूज़ होता है। अब कुछ पॉइंट्स और इसके दोस्तों यहाँ पे, कि यहाँ पर जो है ये रिंग काउंटर जो फास्टेस्ट, जितने भी काउंटर्स हैं सब में सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। आपको पता है क्योंकि स्टेट कितनी है, जितने बिट्स हैं उतनी स्टेट्स हैं। और जो डिकोडिंग हार्डवेयर है ना, इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अभी जो मैंने आपको बता दिया है ना। जो हार्डवेयर आपको यहाँ पे चाहिए, एक आप काउंटर के साथ इसको लगा दो, बहुत ही मिनिमल हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है। और जो फेज शिफ्ट होता है सक्सेसिव वेव फॉर्म में 360 डिवाइडेड बाई मॉड नंबर कर देना, ये आपको फेज शिफ्ट मिल जाएगा, है ना। याद रखना जेके फ्लिप फ्लॉप को प्रेफर करते हैं क्योंकि यूनिवर्सल होता है जेके फ्लिप फ्लॉप। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, क्योंकि आप जेके की अगर मैंने ट्रूथ टेबल देखोगे, आपको बताया था जेके की ट्रूथ टेबल क्या होती है, जेके की, है ना, यहाँ पर जेके की 0 0 पे क्यू बार, दिस इज़ 0 1, दिस इज़ 0 1 0 1, है ना, दिस इज़ 1 1, दिस इज़ क्यू बार। इसके अंदर आपको बाकी सारे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, जैसे दिस इज़ डी फ्लिप फ्लॉप, दिस इज़ डी फ्लिप फ्लॉप, ओके, एंड दिस इज़ टी फ्लिप फ्लॉप, है ना। यहाँ पे क्यू था ऊपर, तो ये टी फ्लिप फ्लॉप का था। बाकी के इधर वाले एक स्टेज छोड़ के 0 0 सॉरी 1 1 इसके अंदर नहीं होती है, SR के अंदर। तो ऊपर की 3 जो थी जेके की, वो SR को भी बना देती हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये, बाकी के सारे सर्किट ना आप जेके से इम्प्लीमेंट कर लेते हो, इसीलिए इसको यूनिवर्सली जेके को प्रेफर करते हैं। दूसरा, है ना, ये जो जेके होता है, जो शिफ्ट रजिस्टर बना दो जेके का, वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता। अब सवाल ये, सर ये सेल्फ स्टार्टिंग है क्या? तो दोस्तों इसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना पड़ेगा। आपको लॉकआउट सिचुएशन, एक लॉकआउट सिचुएशन होती है, वो क्या होती है, सेल्फ स्टार्टिंग क्या होता है ना, ये सब मैं आपको
आप डिटेल में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर्स लूँगा मैं जहाँ पर मैं आपको ये डिटेल में बता दूंगा कि भैया ये लॉकआउट और सेल्फ स्टार्टिंग है क्या, ठीक है ना। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो एक लाइक का हकदार तो हूँ, है ना, तो प्लीज़ लाइक लगा दो, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे मैं जॉनसन काउंटर और फिर उसके बाद लॉकआउट स्टेट और स्टार्टिंग सेल्फ स्टार्टिंग ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद इतने पेशेंस से सुनने के लिए।